सामने आ रही है, जहां लाल बाग के राजा का विसर्जन आज हो रहा है। कल हमने देखा था मुंबई की सड़कों पर जब यात्रा निकाली गई थी, भारी हुजूम उस वक्त देखने को मिला था और आज विसर्जन की घड़ी आ चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से तस्वीर सामने आ रही है और जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां तक सिर्फ भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर श्रद्धालुओं की ये भीड़ आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के मौके पर कल लाल बाग के राजा की शोभा यात्रा निकाली गई थी और उस दौरान भी एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली थी। और हर साल ऐसे ही अमूमन तस्वीर जो है मुंबई से निकलकर सामने आती है, खास करके जब लाल बाग के राजा की विदाई होती है तो भक्तों की आंखों में आंसू भी होते हैं और सबके मन में सिर्फ एक ही कामना होती है कि तू अगले बरस जरूर आना। और आज इसी कामना के साथ एक बार फिर से बप्पा की विदाई यहाँ पर हो रही है, लाल बाग के राजा। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सिर्फ मुंबई के लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि दूर दराज से इस तस्वीर को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और जब 10 दिनों तक बप्पा मुंबई में विराजते हैं, लाल बाग में जब विराजते हैं तो देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। सितारों का जमावड़ा देखने को मिलता है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाल बाग के राजा की विदाई होने जा रही है। उनकी आंखों में आंसू लिए भक्त जो हैं उनकी विदाई करते हुए नजर आ रहे हैं और सबके मन में बस यही कामना कि अगले वर्ष तू जरूर आना। तो गणपति की गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाचते झूमते हुए विदाई करते हुए यहाँ पर अब नजर आ रहे हैं। और भव्य तस्वीर, अद्भुत तस्वीर आप ये देख रहे हैं, मुंबई से तस्वीर सामने आ रही है। सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। और कल देखिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कल जो है विसर्जन कर दिया गया था बप्पा का, लेकिन लाल बाग के जो राजा का विसर्जन है वो अनंत चतुर्दशी के दिन पहले शोभा यात्रा निकाली जाती है। यानी कि जो लोग दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाए उनको जो है दर्शन, यानी कि श्रद्धालु उनके दर्शन कर पाए, भक्त उनके दर्शन कर पाए, इसी उद्देश्य के साथ यात्रा निकाली जाती है। और उस दौरान भी एक अनोखी तस्वीर, भव्य तस्वीर देखने को मिलती है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देखिए जरा, यहाँ पर भीड़ किस कदर देखने को मिल रही है। और लाल बाग के राजा की जो ये विदाई है अब बस चंद मिनटों के बाद हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि जब ये 10 दिन तक ये जो पर्व मनाया जाता है, इस दौरान रौनक मुंबई की, महाराष्ट्र की अपने ही अलग अंदाज में एक अलग ही रंग मुंबई का देखने को मिलता है, महाराष्ट्र का देखने को मिलता है। लोगों के घर बप्पा आते हैं और कोई अपने घर पर बप्पा को 1 दिन रखता है, कोई 2 दिन रखता है, कोई 5 दिन रखता है और इसके बाद उनकी विदाई कर दी जाती है। लेकिन लाल बाग के जो राजा हैं वो 10 दिन तक मुंबई में विराजते हैं और इसके बाद 10 दिनों तक एक लंबी लंबी कतारें, एक लंबा हुजूम जो है भक्तों का देखने को मिलता है। और एक बड़ी बड़ी हस्तियां लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये तस्वीर हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं, लाल बाग के राजा की विदाई होने जा रही है। और जब उनकी विदाई होती है लोगों का जो मन है उस समय काफ़ी भर उठता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इन 10 दिनों के अंदर भक्ति में लीन जो भक्त हैं वो नज़र आते हैं, उनकी सेवा करते हैं और घंटों घंटों तक लाइन में खड़े होकर लाल बाग के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। विदेशों से लोग लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और हमारे साथ क्योंकि मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। मैं आपके पास आऊँगी वंदना जी, क्योंकि देखिए एक तरफ चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है, दूसरी तरफ मुंबई से जो एक अद्भुत तस्वीर सामने आ रही है, लाल बाग के राजा की अंतिम विदाई होने जा रही है। तो क्या किस तरीके से हम इन दोनों को देखिए, अगर समझा पाए इसे आप तो। देखिए ऐसा है, आज चंद्र ग्रहण भी है और भगवान गणेश जी अपने घर के लिए विदा हो रहे हैं और साथ ही साथ आज पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं चंद्र ग्रहण की वजह से जो डरे हुए हैं, ये बड़ा अच्छा संयोग है कि पितृपक्ष भी साथ है। आप दान कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कई समस्याओं का समाधान आपको साथ के साथ ही मिलता रहेगा। डरने से ज्यादा अगर हम लोग मंत्र शक्ति से अपना इसका उच्चारण करते रहें तो सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम संभाल पाएंगे। और मंत्र जाप की जो शक्ति है वो मुझे लगता है कि हमारे पूरे शरीर को और हमारे साथ चलने वाली जितनी घटनाएं हैं उनको संभालने के लिए बहुत ही शक्तिशाली एक उपाय है। और पितृपक्ष हमारे साथ है, हमें हमारे पितरों का जो आशीर्वाद भी मिल रहा है।
उसे हमें अपने बहुत अच्छे तरीके से निभाना है। बहुत अच्छे से हमें दान की महत्वता को समझना है और हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही उत्तम है कि आज सब चीज़ें चंद्र ग्रहण, पितृपक्ष और गणपति जी का विसर्जन हो रहा है। गणपति जी एक तरह के विघ्न हैं हमारे जो टाल के जा रहे हैं और जो ही साथ के साथ चंद्र ग्रहण के साथ ही हमारे ऊपर जो विपदाएं आने वाली हैं जो कि देश काल में चल ही रही हैं और इसके साथ जो भी हमारे साथ घटनाएं घटेंगी उनको संभालने की शक्ति हमें गणपति जी देकर जा रहे हैं और पितृपक्ष हमें संभालने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मेरा मानना तो यही है कि मंत्र शक्ति और दान से हम अपनी कई समस्याओं का सुलझान कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर पारुल जी, अगर आप इन तस्वीरों के बारे में कुछ समझाना चाहें, बताना चाहें, जो मुंबई से तस्वीर सामने आ रही है विसर्जन की। बहुत ही सुंदर भव्य दृश्य है और ये जो दृश्य है हमें, जैसे अभी इन्होंने बताया, गणपति जी का साथ है, आज पूर्णमासी भी है, पितरों का भी साथ है और साथ ही साथ गणपति जी हमको इतना अच्छा उपहार दे के जा रहे हैं कि बृहस्पति उच्च में भी करके जाएंगे। तो हमारे लिए वो बहुत ही शुभ समाचार की भी दृष्टि आएगी, यानी कि इतनी आपदाएं आने के बाद भी कहीं ना कहीं बैलेंस भी होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ, एक दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, उलट पलट ज़रूर होने वाला है, दृश्य ज़रूर बदलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है सब खत्म ही हो जाएगा। सब कुछ बैलेंस करने वाले हैं हमारे गणपति महाराज। वैसे इनके विघ्न हरता इनका नाम है, तो विघ्नों को हर के ही जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कहीं ना कहीं, वो हमको एक मैसेज दे के जा रहे हैं कि हमको प्रकृति के साथ खेलना नहीं चाहिए। जो हम लोग खिलवाड़ करते हैं हमको वो नहीं करना चाहिए। तो देखिए ऐसी आपदाएँ आती हैं क्योंकि हम लोग भगवान के साथ भी खेलना शुरू हो गए हैं, तो हमको नहीं करना चाहिए। अभी इस समय जो इतना भव्य दृश्य है उससे हमको सीख लेनी चाहिए कि ईश्वर की शरण ही हमें आगे मोक्ष प्राप्त कराएगी। मंत्र जाप और संकल्प लेना ही आज के लिए नहीं, मैं बोलूँगी आगे आने वाले जीवन को हमारे तार देता है। आप जितना मंत्र जाप करते हैं, जितना पूजा करते हैं, जितना आप अपने सनातन धर्म से जुड़े रहते हैं, सनातन नहीं, आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आप अपने धर्म को फॉलो करते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, तो आपका आने वाला जीवन का तार ही करेंगे, उन्हीं का आप हाथ पकड़ेंगे तो आपकी नैया पार होने वाली है। अदरवाइज ये जो 2025 नहीं, मैं 2026 भी बोलूँगी, आने वाला जो जितने इस टाइम पे नेगेटिव लोग हैं या जो लोग नहीं मानते हैं कहीं ना कहीं भगवान को, तो देखिए उनकी गति बिल्कुल नहीं होने वाली और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं आपको और देखने को मिलेंगी। और कुछ लोग होते हैं ना जिन पे आपदाएं सीधा पड़ जाती हैं और कहते हैं हम पर ही क्यों आती है, वो वैसे ही लोग होते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन के सारे ग्रह भी अच्छे करने हैं, जीवन अच्छा करना है, तो देखिए विघ्नहर्ता आपके सामने है, मांगिए। और आज का कुछ भी मांगा हुआ, जब भी आप ग्रहण में कोई भी साधना, मैनिफेस्टेशन या फिर आप मंत्र का जाप करते हैं जिनको आपको सालों लग जाते हैं साधने में, आज के इस 3.5 घंटे के अंतराल आप देखिए आपका मंत्र भी साधा जाता है। क्योंकि साधकों के लिए सबसे बड़ा ये टाइम होता है, चाहे तंत्र शास्त्र हो, चाहे कोई साधक को मंत्र लेना हो, या फिर आप गृहस्थ में भी हैं, आप मंत्र को साधना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। कोई भी ग्रहण हो, सूर्य हो या फिर ये आज ब्लड मून है, तो ब्लड मून तो वैसे ही उत्तम है कुछ भी चीज़ साधने के लिए। तो आप मांगिए, संकल्प लीजिए, बस आपको मूर्ति पूजन नहीं करना है, मंदिर के कपाट आपको बंद रखने हैं, अपना स्वस्थ अपना आसन बिछाएं और वहाँ पे आप मंत्रों का जाप कीजिए, चाहे आप नाम जाप काउंटर से कीजिए या फिर आप अपनी माला से कीजिए, आपके लिए सबसे बढ़िया वही रहेगा। और देखिए विघ्नहर्ता आपके सामने है, अपने विघ्नों को हरने के लिए मांगिए और जितनी भी आपदाएं चल रही हैं उसके लिए मुक्ति मांगिए भगवान से, आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं दूर करेंगे। ठीक है, मान्या जी का भी रुख करेंगे। मान्या जी, क्योंकि आज देखिए लाल बाग के राजा का विसर्जन होने जा रहा है, विदाई होने जा रही है, चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, तो अगर इन दोनों को ही अगर हम जोड़ के देखें तो शास्त्रों के हिसाब से क्या आप देख पा रही हैं? देखिए, मैं ये जब हम विसर्जन की, मुझे गणेश, जब हम गणेश जी को विसर्जित कर रहे हैं तब इसका मतलब ये नहीं है कि दैट हम उनको विसर्जित कर रहे हैं, मतलब लाइक मेरे लिए ये ऐसे है कि हम जब उन्हें भेज रहे हैं तो हम उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हमें उन्हें घर से निकालना है या घर से विदा करना है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी परेशानियां हैं वो आज जब जा रहे हैं तो वो हमारी परेशानियां, हमारी परेशानी के साथ हमारी नेगेटिविटीज, ये सब चीजें भी लेकर जा रहे हैं। तो आप देखिए, जब ग्रहण को मैं इसको जोड़ती हूँ तो इसमें पता चलता है कि कैसे कार्मिक जो हमारी क्लैरिटीज हैं वो आने वाली हैं, जो काफी टाइम से हम
ऑलरेडी एक कहते हैं ना कि कुछ चीजों को ग्रजेस को लेकर बैठे होते हैं या कोई नेगेटिविटीज ऐसी होती हैं जिनको हम पकड़ के बैठे होते हैं, वो सब चीजें जो है जब बप्पा आते हैं हमारी परेशानियों को, सब चीजों को अपने साथ लेकर जाते हैं। उसी तरीके से ग्रहण में भी आप देखें कि जो आपने अपने ग्रजेस को या फिर अपनी कोई ऐसी नेगेटिव थॉट्स को या फिर कोई ऐसे नेगेटिव इमोशंस को या फिर कोई ऐसे नेगेटिव आपकी हैबिट्स हैं जिनको आप पकड़ के बैठे हैं, ये समय है जब आप उस सब चीजों को रिलीज करते हैं। और यही एक ऐसा समय है जब आपके क्लेंजिंग होती है, आपकी बॉडी की क्लेंजिंग, आपके ऑरा की क्लेंजिंग, आपकी लाइफ में से जो लोग हैं वो छटने शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि ये समय जो है जब ये ग्रहण लग रहा है, इस समय पर आप अपने लाइफ में से जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि आपके काम की नहीं है या जो आपको सिखा चुकी हैं और आपकी लर्निंग पूरी कर चुकी हैं, उनको कहीं ना कहीं ये दूर लेकर जाती दिखेंगी आपको। और इस समय पर जब आज का जो दिन है, इस दिन गणेश जी भी जो है आज विसर्जित हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही कहते हैं ना कि जब 12 बजे से पहले पहले उन्हें भी विसर्जित करना है, उनको भी आज जो है विदा देना है। तो ये एक समय है जब क्या कहते हैं ना, आप अपने अंदर की जो भी प्रेयर्स हैं आप गणेश जी के साथ भेजें कि हाँ हमारी लाइफ में ये परेशानी है या फिर हमारी जो इतनी आपदाएं चल रही हैं, जो कि अगर जैसे कहें कि जो अभी नॉर्थ में देखें कि इस तरीके से परेशानियां चल रही हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, या फिर जो है जिस तरीके से जो है पूरा जीवन जो है लोगों का अर्थ व्यर्थ हो रखा है, इस सब चीज़ों को देख कर चलें। तो ये सब चीज़ें हम यही प्रार्थना करते हैं गणेश जी से, बप्पा से, कि ये सब चीजें वह अपने साथ ही लेकर जाएं और जो है दुनिया में वापस जो है सुख शांति और जो है मंगल जो है वह छोड़ के जाए। इसीलिए ग्रहण के लिए भी आपके लिए जरूरी है कि आप जब भी ग्रहण के समय पर अपनी कार्मिक क्लींजिंग करें, अपने आप को जो चीजें आप, एक छोटा सा उपाय मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। आज के दिन ग्रहण के लिए जब आप ग्रहण चल रहा हो तब एक कागज ले लें, उससे लाल पेन से मान्या जी मैं ग्रहण पर आऊंगी आपके पास और उपाय भी जानूंगी, क्योंकि उपाय बेहद